दूसरी कवर स्टोरी हम आपको फिर से लिए चलते हैं इजराइल और हमास के युद्ध मैदान में, जहां पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। जो बाइडेन अब से कुछ घंटों बाद इजराइल की धरती पर कदम रखेंगे। उनसे पहले जर्मनी के जो चांसलर हैं स्कोल साहब, वो वहां पहुंच चुके हैं अपनी सॉलिडारिटी, अपने समर्थन और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए। लेकिन कुछ और घटनाएं भी हो रही हैं दुनिया में। मसलन पुतिन साहब जो है वो चाइना पहुंच गए हैं, तो क्या एक नया ब्लॉक वहां पर बन रहा है? क्या कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए कि इस वक्त ताजे हालात क्या हैं इजराइल हमास युद्ध के। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी का सिलसिला जारी रखा। इजराइल ने हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। हमले में हमास को फंडिंग देने वाला बैंक भी तबाह हो गया है। बीते 24 घंटे के अंदर इजराइल की सेना ने हमास के 200 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल में कुछ नई सैन्य हलचल हुई है जो हमास के लिए फाइनल अल्टीमेटम से कम नहीं है। इजराइल हमास युद्ध में ईरान की ओर से दी जा रही धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया है। मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि जमीन पर किसी भी हालात में हमले के लिए हमेशा तैयार रहती है। अमेरिका की यह सैन्य टुकड़ी बेहद घातक सैन्य टुकड़ियों में गिनी जाती है। दुश्मन के घर में घुसकर किसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में इस सैन्य टुकड़ी को महारत हासिल है। इजरायली सेना के प्रमुख से अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों का मिलना यह संकेत दे रहा है कि इजरायल अगले कुछ घंटे बाद कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसमें अमेरिका भी भागीदार हो सकता है। हालांकि अमेरिका के सैन्य अधिकारी और स्पेशल मरीन कमांडो के इजरायल आने की घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। बुधवार को जो बाइडेन इजरायल आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन इजरायल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के मकसद से ही इजरायल आ रहे हैं। इजरायल दौरे पर बाइडेन हमास के आतंकी हमले के पीड़ितों से मिल सकते हैं, साथ ही हमास के बंधक बनाए लोगों के परिवार से भी मिल सकते हैं। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. जो बाइडेन जितनी देर तक तेल अवीव में रहेंगे उतनी देर तक इस पूरे इजराइल में तेल अवीव की सुरक्षा को एक अवैध किले के तौर पर बनाए रखने के बंदोबस्त हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दरअसल जितनी देर बाइडेन तेल अवीव में रहेंगे उस दौरान हमास का कोई भी रॉकेट हमला इस इलाके में ना हो सके, ये कोशिश इजराइल की भी है और अमेरिका की भी। इसीलिए अमेरिका ने भी अपना सुरक्षा बंदोबस्त इस इलाके में बढ़ा रखा है। बाइडेन का इजराइल दौरा ईरान और हमास के लिए बहुत बड़ा संकेत होगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से इजराइल के आसपास जिस तरह से सुरक्षा घेरा बढ़ाया है, उससे यह संदेश हमास को जाएगा कि वो इजराइल के बंधकों को जल्द से जल्द रिहा कर दें और घुटने टेक दें। बाइडेन के जाने के बाद उनके खिलाफ बड़ा हमला शुरू होगा। वहीं ईरान के लिए यह संदेश होगा कि अगर उसने इजराइल हमास की लड़ाई में एंट्री की तो उसके खिलाफ अमेरिका मोर्चा खोल देगा। बाइडेन के दौरे को देखते हुए गाजा में इजराइल के जमीनी युद्ध में भी देर होने की संभावना है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहेगा कि बाइडेन के रहते गाजा से कोई हमला तेल अवीव में हो। हालांकि इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान यह भी आया है कि बाइडेन के दौरे की वजह से उसके ग्राउंड ऑपरेशन में कोई देरी नहीं होगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार रॉबिंद्र सचदेवा जी जुड़ चुके हैं। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि बाइडेन तो आ रहे हैं, स्वाभाविक है, कंधे से कंधा मिलाकर भी चलेंगे ही, लेकिन एक स्टेटमेंट आया कि गाजा को कब्जे में लेने की गलती मत करना। इसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि अमेरिका चाह क्या रहा है। आई थिंक उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, बट यूर राइट, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। वो बाइडेन एक ओवरऑल स्टेटमेंट दे रहे थे यूएस
कि ठीक है इसराइल को जो करना है वो कर ले, बट गाजा को ऑक्यूपाई करने का ना सोचे कि अगले 1 2 3 साल मतलब इजरायली फोर्सेस ही वहां उसको ऑक्यूपाई करेंगी। वो एक ओवरऑल मैसेज है, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। इस समय अमेरिका क्लियर कट इसराइल के साथ खड़ा है। बाइडेन का जो दौरा है ये केवल सॉलिडारिटी नहीं है कि इसराइल हम आपके साथ खड़े हैं, वो तो है ही है, पर देखिए बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी सबसे पहले ड्यूटी है अपने देश के नागरिकों को, अमेरिकन होस्टेजेस हमस ने ले रखे हैं उनको कैसे छुड़ाना, कैसा अरेंजमेंट किया जाए। दूसरा, अमेरिकन सिटीजन्स को केवल हमस ने बंदी ही नहीं बनाया, उसके अलावा गाजा पट्टी में करीब 500 से 700 अमेरिकन सिटीजन्स हैं जो आए हुए थे वहां अपनी फैमिली से मिलने या टूरिज्म से इत्यादि। याद रखिए पैलेस्टीनियन अमेरिका जाते हैं, वहां रहते हैं, सिटीजन बन जाते हैं, फिर वापस आते हैं अपने माँ बहन को मिलने, घर को मिलने, जैसे इंडियन गए अमेरिकन हो गए पर आए तो इंडिया। तो इस तरह से करीब 500 से 700 अमेरिकन गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं, वो एक अलग कैटेगरी जो अमेरिकन फंसे हैं, उनको कैसे निकालना, ये जो ह्यूमन कॉरिडोर इत्यादि की बात हो रही है वो है। तीसरा, बाइडेन जब यहां होंगे इनकी एक मीटिंग होगी प्राइवेट 1-on-1 विद नेतन्याहू, कमरे में कोई और नहीं होगा। उस मीटिंग में इनके पास नॉट अपॉर्चुनिटी इसलिए करी जाती है ऐसी मीटिंग लीडर्स के बीच में कि आपस में क्लैरिटी कर दो, बाइडेन नेतन्याहू को क्या मैसेज देंगे, नेतन्याहू क्या बोलेगा, ये क्या एग्री करेंगे। बाइडेन कहेंगे नेतन्याहू को ठीक है आपको जो करना है करते रहो, हम पब्लिक में ये कहेंगे, प्राइवेट में हम आपके साथ ऐसे हैं। नेतन्याहू के सामने और दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये शुरू खड़ी हो गई है कि नेतन्याहू या इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे, वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव नेतन्याहू इजराइल कभी अचीव नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे अभी ये किलिंग्स बढ़ेंगी, हमास की भी उसके साथ सिटीजन्स की भी, हमने एक स्टडी करी है जिसका कोलैटरल एस्टिमेट अगर 40,000 हमास हैं जो कहलाते हैं, एक एक्टिव मिलिटेंट के पीछे करीब 5 और हार्डकोर उसके वो होते हैं, तो 40,000 गुणा 5 दैट मींस दे अबाउट 2 लाख हमास एंड एक्टिव हमास इन गाजा। अब जितनी ये बॉम्बिंग इजराइल कर रहा है उसमें सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, तो मोटा मोटा मान लीजिए आधे तो सिविलियन मर रहे हैं, आधे हमास मिल रहे हैं। तो इजराइल को अगर नामो निशान मिटाना है हमास का, इजराइल को 4 लाख लोगों को स्लॉटर करना होगा इस गाजा पट्टी में। 4 लाख में से 2 लाख सिविलियन गए, 2 लाख हमास गए। क्या इजराइल 4 लाख तक पहुंच पाएगा? अभी तो 3-4 हजार हुए, ऐसा क्राइसिस हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका असेसमेंट है सर। मुझे लगता है कि सारी दुनिया यही सोच रही है कि इजराइल कहां तक जाएगा। हमास शायद यही चाह रहा था कि वो ऐसी लिमिट तक आए, इजराइल का जो काउंटर अटैक वो ऐसी लिमिट तक जाए कि हमास एक धीरे धीरे करके, हमास या गाजा वो एक सिंपैथी का सेंटर बन जाए। ऐसा तो नहीं है सर कि इसमें जो इजराइल जो कह रहा है कि साहब हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमने पहले अटैक नहीं किया, कहीं ये इजराइल का वो तो नहीं भूल जाएंगे लोग? यस, भूलने का चांस है। और बाय द वे केवल ये नहीं कि हमास ने इजराइल पे अटैक किया, ये पिछले 70-80 साल में अनफॉर्चुनेट है इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में अटैक काउंटर अटैक, अटैक काउंटर अटैक। आप पैलेस्टीनियन से पूछिए ना, वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक में इन्होंने हमें ऐसे मार रहे हैं इजरायली सोल्जर्स, गाजा में हमें ये नहीं दे रहे। तो ये एक साइकिल है। यस श्योर, इस बार हमास ने मेजर अटैक करा है, बट इजराइल फंस जाएगा या फंस गया है, मैं तो कहूंगा मल्टीपल रीजंस। एनीवे, बाइडेन अभी आएंगे, ठीक है, इससे मिलेंगे, इसके बाद वो जा कहां रहे हैं? इजराइल के बाद बाइडेन जा रहा है जॉर्डन। जॉर्डन में वो मिलेंगे जॉर्डन के किंग को, उसका कोई खास अहमियत नहीं, बट इसलिए मिल रहे हैं वो न्यूट्रल सा ग्राउंड है। वहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, देखिए इजराइल है, गाजा पट्टी है जो इजराइल ऑक्यूपाई करता है, जहां 20 लाख करीब आपके ये पैलेस्टीनियंस रहते हैं। एक और इलाका है वेस्ट बैंक, वो भी एक प्रेशर कुकर है, उसको भी इजराइल कंट्रोल करता है, वहां 30 लाख लोग रहते हैं, और वहां जेरूसलम भी है जो कि तीनों रिलीजन क्लेम करते हैं। तो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की एक सरकार है जो कि टोटली टूथलेस है, उसका एक हेड है अब्बास मोहम्मद महमूद अब्बास। तो जॉर्डन में बाइडेन मिलेंगे किंग से, छोड़ो अब्बास से, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड से, और इजिप्ट का प्रेसिडेंट बुलाया जा रहा है एल-सीसी जो मिलेगा। तो जॉर्डन में जो मीटिंग्स होंगी ना, वो होंगी पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इस अटैक से हमास के एक चीज क्लियर आ गई, हमास आतंकी है, गलत करता है, इसको नामो निशान मिटाओ है ना। पर बात यह आ गई, व्हाट अबाउट पैलेस्टाइन, पैलेस्टीन के लोगों का
ह्यूमैनिटेरियन इशू अभी एक जो आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वेस्ट बैंक में जो कहा जाता है कि जो पैलेस्टीनियंस की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा है वो वेस्ट बैंक है। यहाँ पर हमस ने तख्ता पलट करके वहाँ पे सरकार बना रखी है। अब आप जो इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल फंस गया, अब वो गाजा के अंदर घुसेगा। अब कैसे वो वहाँ पर ये फर्क करेगा कि कौन सिविलियन है कौन हमास का मिलिटेंट है, ये एक नंबर वन। दूसरा, क्या ये युद्ध सर अब लंबा चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से छापेमार युद्ध शुरू होंगे, गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू होगा गाजा में जब घुसेगा। तो आपको लग रहा है सर कि ये वॉर जो है कम से कम गाजा में ये लंबा चलेगा और फिलिस्तीन का जो टू नेशन थ्योरी का जो दुनिया का वादा भी है पैलेस्टीनियन से, वो भी बरकरार रहेगा? दोनों चीजों में यस एंड यस। और फिलिस्तीन पे मैं फिर से आता हूं, अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन पिछले हफ्ते भर से 8-10 देशों में, कतर में इधर उधर मिल रहे हैं। ठीक है, आधा ऑब्जेक्टिव उनका है कि अमेरिकन होस्टेजेस को निकालने के लिए हमस पे प्रेशर दिलाओ, कतर के अच्छे रिश्ते, कतर को बोलो, सऊदी को बोलो इत्यादि। बट एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल अरेंज करी जा रही है इजिप्ट में, जो कि विल बी फोकस्ड ऑन द मुद्दा ऑफ पैलेस्टाइन। इस वॉर को तो देखेंगे अलग, मतलब वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ही होगी, जिसमें कि अमेरिका, यूरोप के जर्मनी, फ्रांस इत्यादि, कतर, सऊदी जो भी हैं। अब उसमें बाय द वे इजराइल आए ना आए पता नहीं, बट ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज करी जा रही है इजिप्ट में ऑन द मुद्दा ऑफ पैलेस्टाइन। तो पैलेस्टाइन का मुद्दा दुनिया को क्लियरली अब फ्रंट एंड सेंटर एड्रेस करना पड़ेगा। दैट्स वन। बैक टू इजराइल। यस, इजराइल ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर आप एग्जैक्टली कह रहे हैं, छापे मारे और क्या पता क्या क्या। हमने कल एक स्टडी निकाली है, केवल यही नहीं, गाजा के अंदर जो टनल्स हैं जो इंटरनल सिटी में है, 25% ऑफ गाजा की स्ट्रिप इज बिलो सी लेवल। तो अगर हमस इतने एक्सपर्ट हैं टनल्स बनाने में, तो वो क्या समुद्र से नीचे 3 फुट नीचे मात्र एक टनल बना दे अपने लो लाइंग एरिया में, और जब इजराइल इन्वेड करे उस टनल के माउथ को वो एक्सप्लोड कर दे, समुद्र का पानी धाड़ता अंदर आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो दलदल बनाएगा। तो कुछ कह नहीं सकते कि हमस कैसे और क्या करेगा। तो इजराइल यहां पर डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? सो इजराइल विल फेस अ चैलेंज। जितनी जल्दी हो सके इसको अपनी कोई एक गोल पोस्ट शिफ्ट करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं तो, मेरी ये ऑपरेशन उस लेवल की है, मैं ये करके कहूंगा मेरी विक्ट्री हो गई। बट प्रॉब्लम ये है, नेतन्याहू इतना डीप जा चुके हैं, अपनी गोल पोस्ट वापस शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोल दी कि नेतन्याहू इतना आगे अब बढ़ चुके हैं, यहां तक कि वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं हॉस्टेजेस को रिलीज करने के बदले में सीज फायर का भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें अभी आगे बढ़ना है, हमसे अब कोई बात मत करो। तो अब अचानक से क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन जैसा आपने कहा ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन आ गई है इजराइल के सामने। इजराइल गया है फंस, अब वो निकलेगा कैसे? क्या बाइडन निकाल पाएंगे? क्या जर्मन चांसलर वहां पर आए वो निकाल पाएंगे? क्या जो जॉर्डन में बैठक होने वाली है उससे कोई रास्ता निकलेगा? क्या निकलेगा ये अब वक्त ही बताएगा, इस पर नजर हमारी रहेगी। बट थैंक यू सो मच सर, रविंद्र सर, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छे से समझाया इस मुद्दे को। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।